अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो ये जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है होप विद रिस्ट्रेंट। देखो, होप का मतलब क्या है? होप का मतलब है कि उम्मीद, मतलब उम्मीद की बात कर रहा है, उम्मीद रखो, एक तरह से वो कह रहा है, लेकिन विद रिस्ट्रेंट, लेकिन एहतियात के साथ, रियलिस्टिक होके, केयरफुल होके, खुद को कंट्रोल करते हुए ऐसी होप रखो। तो जब हम इस एडिटोरियल को रीड करेंगे हमें तब पता चलेगा कि इसने ये वाला टाइटल क्यों दिया इस एडिटोरियल को। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है पाकिस्तान ऑनगोइंग इकोनॉमिक इंगेजमेंट। कहता है ये वाली जो इंगेजमेंट है, मतलब ये वाले जो आप ये समझ लो मामलात हैं, ये वाली जो शिरकत है, ये वाला जो ताल्लुक है जो इससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक है, जो माशी है, जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, और कैसा है, ऑन गोइंग है, जो चल रहा है, मतलब ये वाले मामला जो चल रहे हैं। ठीक है, किसके साथ? विद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के साथ। कहता मार्क्स अ रेडिकल शिफ्ट। कहता ये वाली जो इंगेजमेंट है ना, ये वाले जो मामलात हैं, ये वाली जो डीलिंग्स हैं, कहता ये मार्क करते हैं, ये जाहिर करते हैं, ये निशानदेही करते हैं किसकी? इस शिफ्ट की, इस तब्दीली की, जो कैसा है, वो रेडिकल है, बहुत बड़ा है। कहाँ, किस में शिफ्ट है? कहता इन अ रिलेशनशिप, एक ताल्लुक में। अच्छा, कौन सा ताल्लुक? कहता ट्रेडिशनली, कहता अगर आम तौर पर देखा जाए या रिवायतन जो देखा जाए, ये वो रिलेशनशिप है जिसको डिफाइंड किया जाता है, जो इस पर मबनी होता है, जिसको इस तौर पे पहचाना जाता है। अच्छा, कैसे? उसने कहा बाय रिमेंटेंसेस, इसके जरिए, मतलब बाहर मुल्क से ये जो भेजी गई रकम है इसके जरिए, फाइनेंशियल हेल्प इसके जरिए, एंड डिफर्ड ऑयल फैसिलिटीज, और ये वाली जो फैसिलिटीज हैं, ये वाली जो सहूलियात हैं। अच्छा, डिफर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो डिलेड हैं, मतलब जो पोस्टपोन्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो तीन चीजें हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो, इस लाइन में इसने कहा है कि पाकिस्तान का ना सऊदी अरेबिया के साथ ना बहुत ही अच्छा ताल्लुक रहा है, लेकिन ये जो ताल्लुक रहा है ना, ये इस तरह से डिफाइन किया जाता था, मतलब वो ज्यादा इस चीज पर मबनी होता था। किस चीज पर? मतलब कि जो सऊदी अरेबिया में जो वर्कर्स होते थे वो पाकिस्तान में मनी को भेजते थे, रिमेंटेंसेस, ये जो वर्ड इसने यहाँ पे यूज किया। उसके बाद उसने कहा फाइनेंशियल हेल्प, या फिर इस तौर पर जाना जाता था कि सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है मुश्किल वक्तों में। ठीक है। उसने कहा या फिर इस चीज के तौर पर डिफर्ड ऑयल फैसिलिटीज, मतलब बाज औकात क्या होता था, सऊदी अरेबिया जो है ना पाकिस्तान को ऑयल भेज देता था और उसको ये भी कहता था कि वो बाद में इसको पे कर सकता है। तो अब क्या हुआ है? अब यहाँ पे एक रेडिकल शिफ्ट आया है। पहले रिलेशनशिप ऐसा था, अब कहीं और तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेड की तरफ जा रहा है, बिजनेस की तरफ जा रहा है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, इस हेल्प और लोन से आगे जा रहा है। ठीक है, वो ये बात कर रहा है इन लाइन्स में। द लॉन्च ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन फ्रेमवर्क। कहता है इसका जो लॉन्च है, लॉन्च का मतलब होता है इसकी जो इफ्तिताह है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी जो बिगनिंग है। अच्छा, किसकी? ये सारा इसने बता दिया, इसकी, इस मंसूबे की। कहता है शोज, वो दिखाता है, एन इंटरेस्ट, एक दिलचस्पी को। अच्छा, किसमें? इन मूविंग बियॉन्ड एड, कि ये जो इंटरेस्ट है ये किस चीज में है कि वो इस एड से आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये जो माली मदद वाला सिस्टम है इससे आगे बढ़ रहे हैं, इसमें दिलचस्पी शो कर रहे हैं। तो अ लास्टिंग पार्टनरशिप। अच्छा, ये किस तरफ जा रहे हैं? उसने कहा इस पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं, इस रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं जो कि लास्टिंग है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो मुस्तहकम है। और कैसा है? उसने कहा रूटेड इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो इस पर मबनी है, ट्रेड पर और इन्वेस्टमेंट पर। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो, ये वही बात की है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है, ये नीचे वाला सेंटेंस है, ये वही मीनिंग कन्वे कर रहा है कि पहले जो रिलेशनशिप था उसको ऐसे डिफाइन किया जाता था, लेकिन अब जो रिलेशनशिप है वो इन चीजों से आगे बढ़ रहा है। वो इससे, ये वाली जो
इंटरेस्ट है, इसको शो कर रहा है। अच्छा, मूविंग बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? गोइंग फर्दर, आगे बढ़ना, तरक्की करना, आप ये समझ लो, ठीक है। और फ्रेमवर्क क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, प्लान होता है, मंसूबा होता है। अच्छा, रूटेड इन का मतलब है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वो बता रहा है कि ये कौन सा पार्टनरशिप है। उसने कहा ये वो रिलेशनशिप है, वो पार्टनरशिप है जो रूटेड इन है, जो बेस्ड ऑन है, वो इस पर मबनी है। कह रहा द न्यू फ्रेमवर्क, कहता ये जो नया फ्रेमवर्क है, नया ढांचा है, मंसूबा है, शुड अनेबल, कहता उसको अनेबल करना चाहिए, उसको मुमकिन बनाना चाहिए पाकिस्तान के लिए टू एक्सपैंड इट्स एक्सपोर्ट, कि वो अपनी एक्सपोर्ट को वसी करे, इंक्रीज करे, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी को खींचे, एंड इंटीग्रेट इटसेल्फ, और अपने आप को शामिल करे, किसमें? इनटू रीजनल वैल्यू चेन्स, इन चीजों में। अच्छा, अब ये क्या चीजें हैं, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करने का मतलब होता है किसी चीज में फिट इन होना, किसी चीज के साथ कनेक्ट करना, किसी चीज को ज्वाइन करना, उससे जुड़ना। किसके साथ जुड़ना है? उसने कहा ये जो रीजनल वैल्यू चेन्स हैं, रीजनल मतलब ये जो आसपास की जो कंट्रीज हैं उसका जो ये वैल्यू चेन सिस्टम है, ये जो प्रोडक्शन नेटवर्क है, ये जो सप्लाई सिस्टम है, ये जो ट्रेड प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो कि एक कंट्री है, वो कुछ पार्ट्स को बनाती है, ठीक है, और जो आसपास की कंट्री है, दूसरी कंट्री उसको असेंबल करती है, उसको जोड़ती है, और जो थर्ड कंट्री है वो पैकेजेस में है, वो एक्सपोर्ट में है। तो ये सारे की सारी चीज क्या हुई? ये रीजनल वैल्यू चेंज हुई। मतलब इसमें एक कंट्री नहीं, इसमें सारी कंट्री शामिल है सारे प्रोसेस में। कहता इफ दिस मटीरियलाइजेस, कहता अगर ये चीज हकीकत बनती है। देखो, मटीरियलाइज वर्ड बहुत दफा यूज हुआ है, और अगर आप मेरे साथ बने रहे हो ना तो आपको पता है कि मटीरियलाइज का मतलब क्या होता है, कि अगर ये चीज हकीकत बनती है, इट कुड हेल्प, कहता ये हेल्प कर सकती है, ये मदद कर सकती है, किस चीज में? एंकर करने में, मतलब किसी चीज को मजबूती के साथ कायम करने में। किसको? कहता लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस स्टेबिलिटी को, इस इस्तेहकाम को, जो किससे रिलेटेड है? इकोनॉमिक है, माशी है, और कैसा है? लॉन्ग टर्म है, लंबी मुद्दत का है। किसके लिए? फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। तो उसने कहा अगर हम ये चीजें करते हैं ना तो ये चीजें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए। अच्छा, ये जो वर्ड एंकर है ना, इसको देख लीजिएगा। एंकर का मतलब होता है किसी चीज को सिक्योर करना, महफूज बनाना, उसको मजबूती से कायम रखना। कहता हाउएवर, लेकिन देखो अब ये कंट्रास्ट शो कर रहा है, अभी तो इतनी इसने पॉजिटिव बातें की हैं। कह रहा है गोइंग बाय द इनइफेक्टिवनेस ऑफ स्टेटमेंट्स, कहता गोइंग बाय का मतलब होता है देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए। किसको? इनइफेक्टिवनेस को, मतलब ये जो फेलियर है, मतलब जो आउटकम्स हैं जो कोई खास नहीं है, बेअसर हैं। किसके? कहता इन स्टेटमेंट्स के, इन बयानात के। MOUs मतलब ये वाले जो मुहायदे हैं जो सिर्फ पेपर तक होते हैं। एंड मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस, और ये वाला जो वफ्द है, ये वाला जो ग्रुप है जो मिनिस्ट्रीज का है, कहता इन द रीसेंट पास्ट, हाल ही माजी की बात कर रहा है, हाल ही के माजी में, देयर इज रीजन, कहता वहां पे एक वजह मौजूद है, टू डाउट, शक करने की। अच्छा, किसके ऊपर? कहता अ मेजर सऊदी इन्वेस्टमेंट पुश, ये जो सऊदी इन्वेस्टमेंट पुश है इसके ऊपर, जो मेजर है, जो बड़ा है, जो बिग है, सिग्निफिकेंट है, अहम है, ठीक है। पुश का मतलब क्या होता है? ये जो उसकी कोशिशें हैं जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं। कहाँ? इन पाकिस्तान में। अच्छा देखो, अब इसमें क्या बात कर रहा है? उसने कहा ये पास्ट में अगर देखा जाए ना, पास्ट में अगर देखें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए थे, उन्होंने MOUs को भी साइन किया था। मतलब ये कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं? जो सिर्फ पेपर तक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसने कहा है कि ये डेलीगेशंस भी गए थे, इन्होंने भी आपस में बातचीत की थी, लेकिन इन एक्शंस के कोई रिजल्ट नहीं निकले। ये इनइफेक्टिवनेस को शो करते हैं, मतलब कोई रियल रिजल्ट नहीं निकला, ये सिर्फ पेपर तक ही रहे।
तो उसने कहा कि अगर हम इस माजी की चीजों को देखें ना, तो हमारे लिए ये जो डाउट है ये बिल्कुल ठीक है। मतलब आज भी हम इस बात पे शक कर रहे हैं कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया जो है बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में। तो वो ये चीजें मेंशन कर रहा है लाइंस में। अच्छा, अब ये देख लीजिएगा मिनिस्टेरियल डेलीगेशन। मिनिस्टेरियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मेड ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मिनिस्टर्स से मिलकर जो बना हुआ है। डेलीगेशन किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं। मतलब इनका जो ग्रुप था, इनकी जो ऑफिशियल टीम थी। और सऊदी इन्वेस्टमेंट पुश का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो सऊदी अरेबिया है वो बहुत बड़ी एफर्ट्स कर रहा है, मतलब मनी को इन्वेस्ट करने में, बिजनेसेस में, डेवलपमेंट में, और कहाँ? पाकिस्तान में। वो ये चीजें बता रहा है। मतलब इसकी जो स्ट्रॉन्ग एफर्ट है मनी को इन्वेस्ट करने की पाकिस्तान में। कहता येट, फिर भी इस चीज के बावजूद वी मस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका मतलब क्या है? देखो, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब है इस चीज के साथ साथ, इस चीज के बावजूद हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें ऐसी होप करनी चाहिए कि सब चीजें जो हैं अच्छी होंगी। द एडवेंट ऑफ द फ्रेमवर्क को इनसाइड्स। कहता है ये जो एडवेंट है, एडवेंट का मतलब है ये जो इब्तिदा है, ये जो बिगनिंग है इस फ्रेमवर्क की, इस मंसूबे की, इस प्लान की। कहता वो कोइंसाइड करता है, वो एक ही वक्त पर होता है। अच्छा, किसके साथ होता है? कहता विद द रिलीज ऑफ एन OICCI सर्वे। कहता ये वाली जो चीज है, इसकी जो बिगनिंग है ये इसके साथ होती है, इस सर्वे की रिलीज के साथ होती है, इस OICCI के सर्वे के जारी होने के साथ होती है। कहता क्लेमिंग दैट, क्लेम करते हुए, दावा करते हुए ये कि द सेंटीमेंट अमंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, कि ये जो जज्बात हैं, ये जो रुझान है किसके दरमियान में? कहता ये जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं, ये जो इन्वेस्टर हैं, इज फाइनली इम्प्रूविंग। ये जो सेंटीमेंट है, ये जो रुझान है, ये इम्प्रूव हो रहा है। मतलब ये आखिरकार बेहतर हो रहा है, बेटर हो रहा है, और लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये देखो, कोइंसाइड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है? विद लगती है। इसका मतलब है ये दोनों चीजें जो हैं एक ही वक्त पे हो रही हैं, ये साथ साथ हो रही हैं, ये अलाइन कर रही हैं। अच्छा, और ये जो वर्ड इसने यूज किया था ना, एडवेंट, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, किसी चीज की इब्तिदा, किसी चीज का ऑन सेट, किसी का आगाज। इट मीन्स दैट, कहते इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेन कंपनीज आर गेनिंग ट्रस्ट, कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो हासिल कर रही हैं ट्रस्ट को, भरोसे को। अच्छा, किस में ट्रस्ट है? इन आवर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इस चीज में, मतलब ये जो मुआशी इस्तेहकाम है इसके ऊपर वो भरोसा हासिल कर रही हैं। एंड बिजनेस पोटेंशियल, और इस चीज के ऊपर, मतलब इनके अंदर कारोबार बढ़ाने की सलाहियत है, बिजनेस ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे सक्सेस की पॉसिबिलिटी है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब आगे देखो। अच्छा, ये वाला एडिटोरियल जो है ना, ये असल में पब्लिश हुआ था कल 30 अक्टूबर को, ठीक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था, और दूसरी बात ये है कि ये काफी डिफिकल्ट है, तो इसलिए मैं इसको कवर कर रही हूँ, और मेरे ख्याल में इसको छोड़ना जो है वो बेहतर नहीं था आप सबके लिए। कहता नियरली, नियरली का मतलब होता है तकरीबन, लगभग। अच्छा, क्या हुआ? कहता 3/4 ऑफ इन्वेस्टर्स, कहता इतने जो इन्वेस्टर्स हैं, नाउ व्यू पाकिस्तान एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। कहता अब ये देखते हैं पाकिस्तान को ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पर, मतलब एक ऐसी जगह जहां पे मनी को इन्वेस्ट करना जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। वायबल का मतलब क्या होता है? जो चीज वर्केबल हो, जो सूटेबल हो, जो बिल्कुल ठीक हो। कहता कंपेयर टू 2/3 अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। कहता अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसका मुकाबला किया जाए चंद साल पहले से, तो वो कितना था? वो 2/3 था। तो अब ये लग रहा है कि 75% जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान जो है बिल्कुल सही जगह है इन्वेस्ट करने की, और 2 साल पहले वो कितनी थी तादाद? 66% तक। कहते हैं इम्प्रूव्ड
मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, कहता है ये जो बेहतरी वाले, ये जो बेटर हुए, ये जो सुधरे हुए, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? इशारों को बोलते हैं। मतलब ये वो मेजर्स होती हैं, ये बताती हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब क्या? कुल इकोनॉमी की बात कर रहा है कंट्री के। कहता सीम दिखाई देती है टू हैव बीन अ फैक्टर, कि वो एक सबब रहा है, एक रीजन रहा है, एक वजह रहा है इन दिस चेंज ऑफ सेंटिमेंट। मतलब ये जो रुझान है इसकी तब्दीली में ये एक फैक्टर रहा है, ये एक सबब रहा है, इसकी वजह से उनकी सेंटिमेंट्स जो है, उनके रुझान जो हैं वो चेंज हुए हैं। तो इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं? साइंस को बोलते हैं, निशानियों को बोलते हैं, ये जो मेजर्स हैं, पैमाने हैं। कह रहे द वर्ल्ड बैंक्स अपवर्ड रिवीजन, कहता है ये वाला जो इनका अपवर्ड रिवीजन है, अच्छा ये मैं बाद में बताती हूँ। अच्छा किसका? ऑफ इट्स ग्रोथ फोरकास्ट, मतलब ये वाली जो फोरकास्ट थी, मतलब ये जो इकोनॉमी से रिलेटेड ये जो अंदाजे थे, इसमें जो इजाफा है, जो अपवर्ड रिवीजन है, कहता फ्रॉम 2.6 to 3%, यहाँ से यहाँ तक, एंड द रिडक्शन, और कहता ये जो कमी है, ये जो डिक्रीज होना है, किसमें? इन इट्स पॉवर्टी एस्टिमेट, मतलब ये जो गुर्बत की जो एस्टिमेट है, ये जो इसके अंदाजे हैं इस चीज में, कहता 22.5% से 25.3%, कहता कुड नॉट हैव कम एट अ बेटर टाइम ईदर, कहता ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल सही वक्त पर हुई हैं, इसके लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं हो सकता था, ये बेहतरीन वक्त है। ठीक है, ईदर का मतलब है ये भी, आप ये समझ लो। अच्छा अब इसकी ना कुछ वो कैप चेक करो ताकि ये सेंटेंस जो है और क्लियर हो आप लोगों के लिए। अच्छा ये जो वर्ड है ना अपवर्ड रिवीजन, इसका मतलब है ये जो एस्टिमेट है इसको इम्प्रूव करना, इसको अपग्रेड करना, मतलब पहले जो नंबर बताया था उसमें उसकी रिवीजन हुई है, रिवीजन होने के बाद वो कितना हुआ? 3% तक हुआ है। अच्छा ग्रोथ फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? आने वाले टाइम की जो इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ का अंदाजा। पॉवर्टी एस्टिमेट का मतलब क्या है? गुर्बत में रहने वालों का अंदाजा, मतलब कितने लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, उनका क्या नंबर है। अच्छा और ये जो चीज है ना couldn't have come at a better time, इसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं, बिल्कुल सही वक्त पर ये चीज हुई है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो है ना एक फ्रेज हमने देखी थी कुछ दिन पहले, उसमें ये था कि couldn't have come at a worse time, तो उसमें था कि ये वाला जो वक्त है ये सबसे खराब वक्त है उस चीज के लिए। तो अगर आपने पहले एडिटोरियल रीड किया था मेरे साथ तो आपको पता है मैं कौन से वाले की बात कर रही हूँ। कह रहा दैट सेड, इसका मतलब होता है इस चीज के बावजूद फिर भी, कहता बोथ द OICCI एंड वर्ल्ड बैंक हैव आल्सो फ्लैग, कहता ये भी फ्लैग कर चुके हैं। फ्लैग करने का मतलब है इन्होंने पॉइंट आउट किया है, किसी चीज को हाईलाइट किया है, किसी चीज की निशानदेही की है, किसकी? स्ट्रक्चरल रिस्क, इन बुनियादी कमजोरियों की, इन प्रॉब्लम्स की जो कि सिस्टम के अंदर हैं, जो डीप रूटेड हैं। कहता फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर द OICCI पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट आउट करती है, ये हाईलाइट करती है, ये निशानदेही करती है दैट ये कि वीकनेसेस सच एज, कहता है ये जो कमजोरियां हैं जैसा कि पुअर फेडरल प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, मतलब ये वाले जो ताउन की कमी है, इनके दरमियान में जो हम आहंगी नहीं है, मतलब फेडरल और प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहा है इन दोनों गवर्नमेंट्स के अंदर। कहता एक्सेसिव एनर्जी, कहता ये जो हद से ज्यादा महंगी जो बिजली है, एंड वेज कॉस्ट है, मतलब मजदूरी की जो लागत है। कहता डिलेज इन टैक्स रिफंड्स, टैक्स रिफंड्स के अंदर जो डिलेज होते हैं इसमें जो देरी है। डिस्टोर्टेड टैक्सेशन, मतलब ये जो टैक्सेशन टैक्स निज़ाम है वो इम्बैलेंस्ड है, अनफेयर है। पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, मतलब ये जो पॉलिसीज हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं एटसेट्रा। कहता कुड अंडरमाइन, वो कमजोर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट्स को, बेहतरियों को, इन द इन्वेस्टमेंट मोमेंटम, इस चीज में, मतलब ये जो सरमायाकारी की जो रुझानात हैं उसमें, ये जो मूवमेंट है इसमें। तो अब देखो उसने कितनी चीजों को हाईलाइट किया है।
अच्छा, मोमेंटम को देख लीजिएगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है कि कोई मूवमेंट है, ये जो इसकी तरफ, ये जो रुझान है इन्वेस्टमेंट की तरफ। द बैंक हैज वार्न्ड, कि बैंक जो है वो कॉशन कर चुका है, अलर्ट कर चुका है, दैट ये कि ग्रोथ रिमेन्स टू मोडेस्ट, कि जो ग्रोथ है वो होगी लेकिन वो मोडेस्ट होगी, मतलब बहुत स्लो होगी, बहुत कम। टू लिफ्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि वो लिफ्ट करे, वो इम्प्रूव करे, वो बेहतर करे लिविंग स्टैंडर्ड्स को, जिंदगी के मेयार को। किस तरह से? मीनिंगफुली, मतलब वाजिया तौर पर, नुमाया तौर पर। कहता है स्पेशली खास तौर पर अमिट रिकरिंग क्लाइमेट शॉक्स, कहता खास तौर पर इनके दरमियान में ये वो क्लाइमेट शॉक्स हैं, ये वो क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स हैं जो रिकरिंग हैं, जो बार बार होने वाले हैं, जो मुसलसल होते हैं। और अमिट का मतलब क्या? इनके दरमियान। तो इसमें इसने यही कहा है कि जो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी लेकिन वो बहुत स्लो होगी, इतनी अच्छी नहीं होगी कि वो लोगों का वो जो लिविंग कंडीशंस है उसको बेहतर कर दे। क्योंकि और ख़ास तौर पर उसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। रिकरिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो बार बार हो। कहता द फ्लड्स ऑफ 2022 एंड 2025 शो, कहता ये वाले जो सैलाब थे वो दिखाते हैं हाउ क्विकली डिजास्टर्स, कि कितनी तेजी से ये जो आफतें हैं कैन अनडू, वो अनडू कर सकती हैं, वो मिटा सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। फ्रेजाइल प्रोग्रेस, उस प्रोग्रेस को, उस तरक्की को जो बहुत ही कमज़ोर है, एंड इंक्रीज, और बढ़ा सकती हैं डिपेंडेंस को, इन्हिसारी को, किसके ऊपर? ऑन एमरजेंसी फॉरेन एड, जो कि इसके ऊपर है, मतलब ये जो फौरी तौर पर जो अर्जेंट ये वाली जो हेल्प है, ये जो माली मदद है, इसके ऊपर। तो इसमें इसने क्या बात की? इसने यही कहा है ना कि अगर आप ये वाले फ्लड देखो तो इसमें क्या हुआ था कि जो नेचुरल डिजास्टर्स थे उन्होंने ये जो इतनी सी प्रोग्रेस हुई थी उसको भी अंडू कर दिया था। और ये जो कंट्री थी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई थी? इस चीज के ऊपर। द इश्यूज हाईलाइटेड, कि ये जो इश्यूज हैं उन्होंने नुमाया किया, निशानदेही की। आर स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, वो ये चीजें हैं, मतलब इनके सिस्टम लेवल में प्रॉब्लम्स हैं, निजामी रुकावटें हैं। दैट इरोड, कहता जिसने इरोड कर दिया, कमजोर कर दिया है कंपेटिटिवनेस को एंड इन्वेस्टर ट्रस्ट, इस चीज को। कंपेटिटिवनेस को मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मुकाबले की जो सलाहियत है, जो दूसरों के साथ कंपीट करना है, और इन्वेस्टर का जो भरोसा है, उनका जो एतमाद है। एज एविडेंट फ्रॉम द रिसेंट एग्जिट, कहता जैसा कि वाजिया था, एविडेंट था, साफ नजर आ रहा था, फ्रॉम द रीसेंट एग्जिट, हाल ही में जो रुखसती हुई है, जो छोड़कर जाना है, किनका? ऑफ सेवरल फॉरेन फर्म्स, बहुत सारी ये जो इंटरनेशनल कंपनीज है उनका। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब ये चीज देखो, ये जो इसने मेंशन किया ना स्ट्रक्चरल बोटलनेक्स, असल में ये किन की बात कर रहा है? किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है? देखो ये असल में वो प्रॉब्लम्स है जो सिस्टम के अंदर है, जिसकी वजह से जो प्रोग्रेस है वो स्लो होती है और वो इतना आसान नहीं है उनको फिक्स करना। मतलब ये रूट लेवल के इश्यूज हैं। कहता प्राइम मिनिस्टर्स इन्वेस्टमेंट, कहता इनकी जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी, नोट एड, मदद नहीं, ये जो माली मदद है वो नहीं, ये वाली जो अप्रोच है उनकी, ये वाला जो उनका रवैया है। एट एन इन्वेस्टमेंट मूड, इस सरमायाकारी के इजलास में, इस बड़ी गैदरिंग में, इन सऊदी अरेबिया यहाँ पे अंडरस्कोर वो हाईलाइट करती है, वो नुमाया करती है, जोर देती है, वाजिया करती है आ शिफ्ट, एक तब्दीली को। अच्छा, तब्दीली किसमें? इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट नरेटिव, जो कि ये वाली सोच है, जो ये वाली कहानी है। वो कैसा शिफ्ट है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमी की प्रोग्रेस, ये वाली ग्रोथ, ये वाली जो इम्प्रूवमेंट है। तो देखो काफी अच्छा सेंटेंस बना हुआ है इसमें। उसने ये कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनका जो मैसेज था ना यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, इस मूड में, इस बड़े इजलास में, वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, वो फाइनेंशियल एड नहीं चाहते। उनकी अब ये अप्रोच है, वो ये चाहते हैं। कहता बट लेकिन अनलेस, जब तक बैक्ड बाय, कहता इसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा
इन रिफॉर्म से वो कैसे हैं, डीपर प्रोडक्टिविटी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये वाली तब्दीलियां। देखो प्रोडक्टिविटी रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है काम को बेहतर करना, कम वक्त में बेहतर काम करना, आउटपुट को बेहतर करना। और गवर्नेंस रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, ये जो गवर्नमेंट है वो सिस्टम्स को अच्छी तरह से मैनेज करे, वो करप्शन को रिड्यूस करे, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाए, फेयर बनाए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, अकाउंटेबिलिटी लेकर आए। मतलब जो पूरा हुकूमती निजाम है उसको बेहतर करना। कहता दिस मीन्स लिटल, कहता ये जो चीज है ना इसकी अहमियत कम है। किसके लिए, टू द फॉरेन इन्वेस्टर, ये वाले जो गैर मुल्की सरमायाकार हैं इनके लिए। ही इज अटेम्प्टिंग टू वर्क थ्रू वट आवर पॉलिसी मेकर्स ऑफन कॉल, कहता ही इज अटेम्प्टिंग टू, वो मतलब वो कोशिश कर रहा है अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की। किसके जरिए, कहता व्हाट आवर पॉलिसी मेकर्स ऑफन कॉल, जिसको हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं, अक्सर कहते हैं क्या, गेम चेंजिंग डील्स, कि वो डील्स हैं, ये वो आप ये समझ लो ये वो मुहाइदे हैं जो तब्दीली लाने वाले हैं, खेल बदलने वाले मुहाइदे, मतलब ऐसे डील्स जो कि सिचुएशन को चेंज करते हैं। अच्छा अब ये देख लीजिएगा, बैक बाय का मतलब क्या होता है, सपोर्टेड बाय, और वो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना, लोग राजी करना, परसुएट करना। और गेम चेंजिंग क्या होता है, वो चीज जो बिल्कुल मुकम्मल तब्दीली लेकर आए, सूरत हाल को ही बदल दे। कहता देयरफॉर, इसलिए ऑप्टिमिज्म मस्ट रिमेन विद इन बाउंड्स, कि ये जो ऑप्टिमिज्म है, पुरउम्मीदी है, कहता उसको लाजमी रहना चाहिए, किसमें, बाउंड्स में, मतलब हदूद में, लिमिट्स में रहना चाहिए। और इस पे उसने अपना एडिटोरियल एंड कर दिया है। तो वही बात है कि उम्मीद रखो लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये जो रियलिटी है, ये जो फैक्ट्स हैं, इनको भी देखो। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो सब स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं डेली आपके लिए वीडियो ला सकूं। और सब स्टूडेंट्स को मुबारक हो कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 50K हो गए हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।